दुनिया के जिस देश ने भारत को चुनौती देने का दुस्साहस किया, प्रधानमंत्री मोदी ने छाती ठोककर उसकी चुनौती स्वीकार की। कनाडा, चीन, मलेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल ने भी एक वक्त भारत को हेकड़ी दिखाने की कोशिश की थी। इन देशों को कैसे औकात बताई गई, यह ढकी छुपी बात नहीं है। भारत से पंगा लेने की जुर्रत ने इन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब एक और मुल्ला देश, जिसकी आबादी महज 5 लाख के करीब है और इस देश के जाहिल पानी तक भारत से मांगकर पीते हैं, तैमन से बाहर हो गया है। जाहिलों का यह देश मालदीव है, जहां हाल ही में हुए चुनाव में एक नया मुल्ला मोहम्मद मोइजू मालदीव का राष्ट्रपति बना है। यह नया मुल्ला भी उसी धूर्त मुल्ला पॉलिसी पर चल रहा है जिसके तहत भारत को धमकाकर अपना कद बढ़ा सके। पर इससे बड़ी गलती यह हो गई कि इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो भारत के खिलाफ बोलने वालों को सिर्फ मिट्टी में ही नहीं मिलाते हैं, बल्कि रगड़ रगड़ कर मारते हैं। पीएम मोदी ऐसे लीडर हैं जो जवाब देने में किंतु परंतु में नहीं उलझते हैं, बल्कि उनकी प्रतिक्रिया तीव्र और बेहद सटीक होती है। मोहम्मद मोइजू ने मालदीव का राष्ट्रपति बनते ही भारत को ललकारना शुरू कर दिया था, यह जानते हुए कि भारत के सामने मालदीव की औकात एक चूहे जितनी भी नहीं है। पर पता नहीं किस मुल्ला ने मोइजू के कान में फूंक मारकर कह दिया कि वह मोदी को टक्कर देने की औकात रखते हैं। मोइजू की यही महत्वाकांक्षा अब मालदीव की बर्बादी की लकीर बनने वाली है। जाहिलों और टोपीबाजों का यह देश पूरी तरह पर्यटन पर निर्भर है। मालदीव की अर्थव्यवस्था विदेशी धरती से आने वाले सैलानियों के रहमो करम पर जिंदा है। विशेषकर भारत से मालदीव में बड़ी संख्या में सैलानी जाते हैं, जिसके बाद देश के लोगों को रोजगार और दाना पानी मिलता है। लेकिन मोइजू ने भारत से बैर करके अब 5 लाख जाहिलों के हाथ में कटोरा थमाने का पक्का इंतजाम कर दिया है। भारत ने मालदीव का हुक्का पानी बंद करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। मालदीव में जाने वाले सैलानियों को भारत सीधे तौर पर तो नहीं रोक सकता है, लेकिन पीएम मोदी ने मालदीव के विकल्प के तौर पर लक्षद्वीप को पेश करके आज इसे अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बना दिया है। पूरी दुनिया लक्षद्वीप को देखने के लिए लालित हो उठी है। यानी मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा करके देश और दुनिया को संदेश दे दिया है कि जो वह मालदीव में देखना चाहते हैं, उससे बेहतर लक्षद्वीप में है। मोदी की इस पहल के बाद मालदीव में हाहाकार मच गया है। जानकर हैरानी होगी कि बीते 3 दिनों के दौरान मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 68% की कमी आ चुकी है, जबकि दिसंबर के अंत तक यहां 2,09,000 से ज्यादा सैलानी पहुंच चुके थे। यानी मालदीव में हर महीने औसतन 17,000 से अधिक भारतीय घूमने जाते हैं। लेकिन अब यह आंकड़ा रेत के टीले की तरह दरक रहा है। मालदीव पर इसका कितना गंभीर असर पड़ने वाला है, इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि वहां के नेता मोदी पर अभद्र टिप्पणी करके अपनी खींच निकाल रहे हैं। यूं भी जाहिलों के तैमंद में इतना दम नहीं होता है, पर इनकी जीभ बकलोली करने में कहीं ज्यादा लंबी होती है। वहां की एक मुल्लाइन मंत्री ने तो पीएम मोदी को जो करता कह दिया, लेकिन ऐसा करके वह अपने ही देश में बुरी तरह घिर गई, क्योंकि मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा के दौरान कहीं भी मालदीव का उल्लेख नहीं किया है। पर पतंगे लगने भी जरूरी है, क्योंकि मोदी जैसी बुद्धि इन जाहिलों के पास नहीं है। अगर इनके पास बुद्धि होती तो यह चीन, इजराइल और ईसाइयों से अपनी तशरीफ नहीं पिटवा रहे होते। दरअसल हाल ही में मोदी जब लक्षद्वीप गए तो उनका यह दौरा मालदीव के लिए एक संदेश माना गया है। चीन के लिए प्यार दिखा रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को बताने की कोशिश की गई है कि भारत के पास भी एक खूबसूरत समुद्री तट है। मोदी ने भारतीयों के साथ पूरी दुनिया को लक्षद्वीप में घूमने की अपील करते हुए कहा कि जो लोग रोमांच को पसंद करते हैं, उनके लिए लक्षद्वीप टॉप लिस्ट में होना चाहिए। मोदी की इस अपील का असर सिर्फ भारत में नहीं, विदेश तक हुआ है। दुनिया के कई देशों में लक्षद्वीप की चर्चा हो रही है। जो लोग मालदीव के खूबसूरत तटों को देखने को बेताब रहते थे, अब वे लक्षद्वीप की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। यही नहीं, मालदीव में ज्यादा भारतीय न जाए, इसके लिए पीएम ने 1150 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत भी कर दी है। इसका मतलब यह है कि मोदी ने मालदीव को कटोरा पकड़ाने का प्लान बीते 1 या 2 हफ्ते पहले तैयार किया है, क्योंकि इससे पहले लक्षद्वीप में ऐसे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने की कोई योजना नहीं थी। यानी मालदीव को ध्यान में रखकर एक गेम चेंजर पर्यटन रणनीति बनाई गई है। पर्यटन मालदीव का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जक और जीडीपी का सबसे बड़ा सहयोगी है। मालदीव में पर्यटन का कुल जीडीपी में 30% और विदेशी मुद्रा अर्जक में 60% से अधिक हिस्सा है।
अगर मालदीव में पर्यटकों का ग्राफ गिर गया तो यह देश मुसीबत में फंस जाएगा। कोरोना काल में पर्यटन पर बंदिशों के चलते यह देश कर्ज के दुष्चक्र में घिर गया था। कमोबस श्रीलंका पर भी ऐसी मार पड़ी थी जिसकी चोट से वह अभी तक नहीं उबर पाया है। पीएम मोदी हमेशा अलग तरह की नीति अपनाते हैं। मालदीव को सपने में भी यकीन नहीं होगा कि मोदी उसकी आजीविका पर इतना खतरनाक और सटीक प्रहार भी कर सकते हैं। पर मालदीव को यह भी याद रखना होगा कि जब मोदी किसी की हेकड़ी निकालने की ठान लेते हैं तो उसकी बर्बादी के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। पाकिस्तान, मलेशिया और अब कनाडा का उदाहरण पूरी दुनिया देख रही है, इसलिए इसे मोदी के एक्शन की शुरुआत भरी माना जा रहा है। आने वाले समय में मालदीव को और बड़े झटकों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इस मुल्ला देश के तहमद उतारने की रणभेरी बच चुकी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।